कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय 2 विद्युत विभव एवं धारिता। इसके आज हम 1 अंकों के प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला वाला प्रश्न क्या है? समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है। तो इनके बीच का कोण 90 होता है क्योंकि दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। दूसरा है, 2 बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं, इनके ठीक मध्य बिंदु पर विभव होगा। तो देख लेते हैं, पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो V बराबर जो होता है 1/4πε0 Q/A और फिर 1/4πε0 Q/A। ये कैसे हो गया? इसको 2 बार इसलिए लिखे हैं कि मान लेते हैं यहाँ भी क्या है, एक प्लस Q आवेश स्थित है, यहाँ भी प्लस Q आवेश स्थित है। अब दोनों के बीच की दूरी 2a है, तो यदि इसके बीच की बात करें तो यहाँ तक की दूरी हो गई a और यहाँ तक की भी दूरी क्या हो गई a। तो यहाँ से यहाँ तक का विभव हो जाएगा 1/4πε0 Q/A, क्योंकि यहाँ की दूरी a है। इसी तरह इस बिंदु से इस बिंदु का हो जाएगा 1/4πε0 Q/A। यदि हम इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 2Q/A। अब इस 2 से यदि हम इसको 4 को काट दें तो हो जाएगा 1/2πε0 Q/A। तो इस तरह से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी हो गया। तो इस तरह से हमको इसको हल करके देखना है। तीसरा है, 10 कूलाम का आवेश देने पर चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो चालक की धारिता क्या होगी? तो धारिता का सूत्र ये होता है चालक की धारिता का, C = Q/V। Q का मान कितना है? 10। V का मान 2 है, तो 10 में 2 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 5 फैरेड। तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी? 5 फैरेड। इस तरह से इसको हल करना है। आगे 3 नंबर तक हुआ है। अब चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समान होगा। तो जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभव या विभवांतर क्या होता है? समान होता है। 5 नंबर का देखते हैं। समान धारिता के 2 संधारित्र पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों स्थितियों में धारिताओं का अनुपात क्या होगा? तो ऐसे के सवाल को हल करना पड़ेगा। देखिए, CP का मतलब होता है पैरेलल कंडीशन में क्या होता है। जब समांतर क्रम में होते हैं तो उनका सीधे सीधे जोड़ हो जाता है। तो पहले का मान भी C है, दूसरे का मान C है, तो कितना हो गया? 2C। अब 1/CS का मतलब हो गया ये जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं सीरीज में। तो सीरीज के लिए फार्मूला होता है 1/C + 1/C, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं इसलिए दोनों को CC लिखें। अब इनको जोड़ेंगे तो 2C हो जाएगा। फिर इसको उल्टा करेंगे, मतलब इस CS को ऊपर लिख दिए हैं। यदि हम इसको ऊपर लिखेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, C ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से CP का मान हो जाएगा 2C और CS का मान हो गया C/2। अब हमको इसका अनुपात निकालना है। तो ये CP बटे क्या किए हैं? CS। तो CP का मान कितना था? 2C। तो यहाँ पर 2C रख दिए हैं और CS का मान कितना है? C/2। तो ये C/2 रख दिए हैं। इसमें C और C कैंसिल हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो 2 दूनी 4/1। तो अनुपात कितना हो जाएगा? 4/1। इस तरह से इसका C सही है। 6वां नंबर का देखते हैं। आवेश 2 माइक्रोकूलाम से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर विभव का मान होगा। तो हम यहाँ पर जानते हैं विभव का जो सूत्र होता है 1/4πε0 Q/R होता है। अब यहाँ पर 1/4πε0 का मान ये होता है 9 × 10⁹ तो ये लिख दिए। फिर Q का मान कितना दिया है? Q का मान 2 दिया है, तो यहाँ 2 लिख दिए। फिर ये लिखा है माइक्रोकूलाम, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, तो ये लिख दिए। फिर इसके बाद यहाँ R मतलब दूरी, दूरी कितना दिया है? 5 मीटर, तो यहाँ 5 लिख दिए। अब यदि ये सारी चीज़ को हल कर देंगे गुणा करके, जैसे 9 में 2 का गुणा करें तो 18, 18 में 5 का भाग करेंगे तो 3.6 आ जाएगा। फिर यहाँ घातों को देख लेते हैं, 10⁹9 और इसमें से 6 चली जाएगी तो 10⁻3 हो जाएगी। इस तरह से ये हो जाएगा C नंबर का 3.6 × 10⁻3 वोल्ट। 7वां नंबर का देख लेते हैं। इसमें क्या है? विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। तो विद्युत धारिता का मात्रक फैरेड भी होता है, कूलाम वोल्ट भी होता है, और इनमें से नहीं भी लिखा है तो इसमें कौन सा नहीं होगा? वोल्ट नहीं होगा विद्युत धारिता का मात्रक। आगे का देख लेते हैं। 8वां नंबर के क्वेश्चन से अब देखेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित होती है। तो ऊर्जा जो है दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम में संचित होती है। तो ये C नंबर का सही है।
9 नंबर का देखते हैं, नगण्य मोटाई की एल्युमिनियम के प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच रख दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसकी धारिता अनंत हो जाएगी, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ये होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट K अपॉन A। तो जो K होता है वो धातु के लिए अनंत होता है, परावैद्युत का मान, तो C का मान भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। 10वां का देखते हैं, द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, अब कंडीशन दिया विभव और विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो विभव विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये गलत हो गया। विभव शून्य और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अशून्य होता है। विभव का मान शून्य हो जाता है, निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब आगे का देख लेते हैं, 11वें नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने प्रत्येक में समान होगा। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आवेश समान होता है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभव समान होता है। गोली चालक की धारिता का सूत्र होता है, तो गोली चालक की धारिता का सूत्र ये है 4πε0 r। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं इसमें, तो खाली स्थान वाले देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है 1 फैरेड बराबर स्थिर फैरेड, तो 1 फैरेड का मान स्थिर फैरेड में 9 × 10⁻11 होता है। जूल बराबर कूलाम गुणे, अब यहाँ कुछ नहीं दिया तो वोल्ट, यहाँ पर जूल वोल्ट हो जाएगा। विद्युत विभव खाली स्थान राशि है, ये अदिश राशि है। क्यू आवेश से आर दूरी पर विभव का सूत्र, तो विभव का सूत्र ये होता है V = 1/4πε0 Q अपॉन R। पृथ्वी का मानक विभव खाली स्थान होता है, तो पृथ्वी का मानक विभव शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र के अनुदिश विद्युत विभव, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव का मान घटता है। तो इस तरह से ये 6वें नंबर तक खाली स्थान हुआ। आगे 7वें से अब देखते हैं। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक खाली स्थान होता है, तो इसका मात्रक फैराड होता है। संधारित्र कर्नेटावेश खाली स्थान होता है, संधारित्र कर्नेटावेश शून्य होता है। समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता खाली स्थान हो जाती है। तो अब यहाँ पर ये सूत्र में, पहले इसको भरने के पहले सूत्र में जाना है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का ये सूत्र है। यदि यहाँ प्लेट की दूरी को हम बढ़ा दें, माने D का मान बढ़ा देंगे तो C का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ये बटे में उल्टा रिलेशन है इसका। यदि ये बढ़ेगा तो वो घटेगा। 10वां देखते हैं, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर किया गया कार्य शून्य होता है, तो कार्य यहाँ पर शून्य भर देंगे। कुचालक माध्यम की उपस्थिति में विभव का खाली स्थान होता है, तो सबसे पहले विभव का सूत्र देखेंगे। कुचालक माध्यम माने K है, यदि K का मान बढ़ेगा तो V का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अर्थात यहाँ पर विद्युत विभव क्या होता है, घटता है। तो इस तरह से हमको इसको करना है। अब आ जाते हैं सही जोड़ी में, तो चलिए सही जोड़ी मिलाते हैं इसमें। चालक की धारिता, तो चालक की धारिता का सूत्र ये होता है Q/VC बराबर। इसके बाद संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का ऑप्शन ये सही है, D1/2 CV²। फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का ये सूत्र होता है। फिर विद्युत ऊर्जा का घनत्व, तो विद्युत ऊर्जा घनत्व का सूत्र ये होता है 1/2ε0 E²। फिर बिंदु आवेश का विभव, तो बिंदु आवेश के विभव का सूत्र ये होता है। इस तरह से हमको यहाँ पर जोड़ी मिलाना है। अब आ जाते हैं एक वाक्य के उत्तरों में। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कागज भरने पर उसकी धारिता खाली स्थान हो जाएगी। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का ये सूत्र होता है, ये इस सूत्र में हम ये देख रहे हैं कि ये K है। K का मतलब परावैद्युत पदार्थ का मान यदि बढ़ेगा तो धारिता का मान बढ़ेगा। कागज का परावैद्युतांक अधिक होता है, इसलिए उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विभव का मान अधिकतम होता है, तो अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, अधिक होता है, निरक्षीय पर तो शून्य होता है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव का मान कितना होता है, तो यहाँ विभव का मान नियत रहता है, इसको देख लेना है। कभी ये विभव पूछता है, कभी विद्युत क्षेत्र। यदि विद्युत क्षेत्र पूछेगा तो शून्य भरना है, और यदि विभव पूछेगा तो वो नियत रहता है। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विभव का मान शून्य होता है, तो निरक्षीय रेखा में स्थित बिंदुओं पर जो विभव का मान होता है वो शून्य होता है। अब अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं।
जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम क्यों हो जाती है? क्योंकि परावैद्युत पदार्थ के अणुओं में बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। तो यहाँ पर यही है कि जो अंदर परावैद्युत पदार्थ है उसमें विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में होता है, जिसके कारण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी विपरीत हो जाता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा क्षय कब नहीं होता है? जब दोनों का विभव कैसा हो? समान हो। किसी चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम रखने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी धारिता बढ़ जाती है। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है? यहाँ पर कब है, कब जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में तभी जोड़ते हैं जब धारिता का निम्न मान प्राप्त करना हो। श्रेणी क्रम के संयोजन का सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये जो सूत्र है वैसे बटे में है, इसलिए कम मान प्राप्त करना हो तब हम इसको किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। दो समान धारिता C के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो संयुक्त धारिता कितनी होगी? तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, लेकिन दोनों की धारिता समान है इसलिए 1/C प्लस 1/C हो गया। इनको जोड़ देंगे तो लघुत्तम आएगा C, एक एक जुड़ के हो जाएगा 2, तो 2 हो गया C। फिर हम इसको उल्टा करके लिखेंगे तो C डैश बराबर हो जाएगा C/2, मतलब C ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा पलटने पर। तो इस तरह इसकी धारिता का मान ये हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। 1 अंक के प्रश्न है, अगले वीडियो में 2 अंक के प्रश्नों की बात करेंगे।